आज के सेशन में हम बात करेंगे कि किस भांति से हम अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को, अपने मूड को कंट्रोल में करें। क्योंकि यदि हम इनको सही से मैनेज नहीं करते हैं, सही से कंट्रोल नहीं करते हैं, तो फिर ये ही हमें अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। दोस्तों, यह हमारा मूड ही है जो तय करता है कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में हम किस भांति से रेस्पॉन्स देंगे, किस भांति से हम व्यवहार करेंगे। दोस्तों, अक्सर हम अपनी फीलिंग्स के साथ, अपने इमोशंस के साथ स्ट्रगल में रहते हैं। और मजे की बात तो यह है कि जितना हम उनसे फाइट करते हैं, वे उतना ही ज्यादा मजबूत होती जाती है। हम उनको उतना ही ज्यादा मजबूत करते जाते हैं। हालांकि हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशन नेचुरल तरीके से, नेचुरल रूप से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि लिम्बिक सिस्टम, जो कि हमारे ब्रेन का इमोशंस हेतु, फीलिंग हेतु एक पार्ट होता है, वह हमारे थिंकिंग पार्ट, ब्रेन के थिंकिंग पार्ट से, जिसे नियोकॉर्टेक्स या फिर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भी कहा जाता है, उससे बिलियन टाइम्स ज्यादा एक्टिव होता है। इसी कारण से हमारी फीलिंग्स हमारे सोचने विचारने की क्षमता को हाईजैक कर लेती है। दोस्तों, इसी कारण से हम उस स्थिति में, उस परिस्थिति में थोड़े इरेशनल हो जाते हैं, या इसे यूं भी कह सकते हैं कि हमारे सही डिसीजन लेने की क्षमता प्रभावित हो जाती है। दोस्तों, जब हम किसी इमोशनल प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, तो हम उसी प्रॉब्लम के बारे में बार बार सोचते विचारते रहते हैं। हमारे माइंड में उसी प्रॉब्लम के इर्द गिर्द विचार घूमते रहते हैं, जिससे हम उस प्रॉब्लम के साथ और ज्यादा अटैच होते जाते हैं। और इस इमोशनल अटैचमेंट के कारण ही हमारी रैशनल थिंकिंग, हमारी सही डिसीजन लेने की क्षमता क्लॉग होती जाती है, प्रभावित होती जाती है। दोस्तों, वैसे तो हर किसी में अपनी प्रॉब्लम को सुलझा लेने की एक काबिलियत होती है, लेकिन चूंकि हर कोई अपनी अपनी प्रॉब्लम से ज्यादा अटैच होता है, उस अटैचमेंट के कारण, और अटैच क्यों नहीं हो, उसका बहुत सारा समय उस प्रॉब्लम में, उस मैटर में इन्वेस्ट होता है, तो वह प्रॉब्लम उसके लिए अथाह समुद्र की भांति जान पड़ती है। तो दोस्तों, जब भी आप किसी ऐसी इमोशनल प्रॉब्लम में, ऐसे फीलिंग्स के भंवर में फंस जाए, तो अपने मन में, अपने माइंड में चलते हुए विचारों से थोड़ा दूरी बनाने की कोशिश करो। और इस हेतु अपने माइंड में चलते विचारों को बिना किसी जजमेंट के केवल ऑब्जर्व करो, ठीक उसी भांति से जैसे कि कोई किसी वस्तु को दूर से ऑब्जर्व करता है, बिना उसमें इन्वॉल्व हुए, बिना सही या गलत का डिसीजन लिए हुए। और साथ ही यह ध्यान दो कि आपको क्या चीज, कौन सा माहौल खुश करता है। अपने माहौल को, अपनी परिस्थिति को भी थोड़ा बदलो। दोस्तों, मैं यहां परिस्थिति से, माहौल से, प्रॉब्लम से एस्केप करने के लिए नहीं कह रहा हूं, भाग जाने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं तो सिर्फ उस फीलिंग के भंवर से बाहर निकलने के लिए कह रहा हूं, ताकि इमोशनल और रैशनल में एक बैलेंसिंग बन जाए। जैसे ही आप उस फीलिंग के भंवर से थोड़ा दूरी बनाएंगे, आप अपनी प्रॉब्लम से थोड़ा दूरी बनाएंगे, तो आपकी रैशनलिटी और इमोशनलिटी, इन दोनों में एक बैलेंसिंग बन जाएगी, जिससे आप पहले से ज्यादा बेटर तरीके से उस प्रॉब्लम को सोल्व कर पाने में सक्षम हो जाएंगे। और दोस्तों, कोई भी अपनी प्रॉब्लम से भाग भी नहीं सकता, क्योंकि सभी प्रॉब्लम, चाहे वे मानसिक हो, भौतिक हो, सामाजिक हो, वे किसी न किसी रूप में हमारे पास्ट से जुड़ी होती है, या हमारे जन्म के साथ ही हमसे जुड़ जाती है। और हम अपने पास्ट को तो बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपना फोकस पास्ट से हटाकर, उन प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करके, उनसे कुछ सीखकर, अपने फोकस को पास्ट से हटाकर प्रेजेंट पर लगाकर अपने फ्यूचर को अवश्य ही ज्यादा सक्षम बना सकते हैं। और ऐसी इमोशनल सिचुएशंस तो, ऐसी इमोशनल प्रॉब्लम तो इस जीवन रूपी मार्ग में आएगी ही, क्योंकि हम परफेक्ट नहीं हैं, समाज परफेक्ट नहीं है, सिचुएशन परफेक्ट नहीं है। तो फिर इतने सारे इम्परफेक्शन, इतनी सारी इम्परफेक्ट सिचुएशंस में हमारे डिसीजन किस भांति से सही हो सकते हैं,
हमारे डिसीजन के रिजल्ट बहुत सारी परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। जैसे जैसे हम इन बाधाओं को पार करते जाते हैं, हम परफेक्शन की तरफ कदम बढ़ाते जाते हैं। तो दोस्तों, जैसे जैसे हम अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को सही रूप से चैनलाइज करने में समर्थ हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे, उनको एक सही रूप, एक सही आकार देने में सक्षम हो जाएंगे, तो हम अपने मूड को बेटर तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे और साथ ही हम उन परिस्थितियों को भी ज्यादा सही तरीके से टैकल कर पाने में सक्षम हो जाएंगे। दोस्तों, इसी आशा से कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, आपसे विदा लेता हूं और पुनः एक नए लिबरेटिंग टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करूंगा। दोस्तों, आपका मेरे साथ बने रहने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो को अपने ग्रुप्स में अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।